नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटिव आईएएस अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे पहली क्लास में हमने देखा था इसकी भूमिका, फिर हमने देखा था इसकी उत्पत्ति, फिर उत्पत्ति के बाद फिर हमने देखा था इसका विस्तार, और इसके पहले हमने देखा था कालक्रम कि इसका कालक्रम क्या रहा है, और फिर हमने देखा था इसका विस्तार। तो हम ये पढ़ चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसी में महत्वपूर्ण स्थान व उसकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान व उसकी विशेषताएं, उनकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान व उसकी विशेषताएं। तो हम महत्वपूर्ण स्थान व उसकी विशेषताएं देखेंगे, जो कि हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें करीब आजादी के बाद करीब 400, यहाँ पर 1402 स्थान प्राप्त हुए हैं, 1402 स्थान प्राप्त हुए हैं। तो जिनमें से हम केवल जो मेन ओनली जो 7 स्थान है जो बहुत मुख्य हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुछ और स्थान है जिसमें वन लाइनर, एक लाइन की विशेषता होगी, तो उनके भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो यूपीएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इतिहास पढ़ रहे हो। और मेरा दावा है कि मेरे नोट से ही क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब वो 7 स्थान कौन कौन से हैं, तो हम बारी बारी से देखते जाएंगे। जैसे कौन कौन से 7 स्थान है, जैसे यहां पर लिखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा के बाद चान्होदड़ो, कितने हो गए, 5 नगर हो गए हैं, बनमाली और लोथल। और कुछ और 15 से 20 स्थान है, इसके अलावा 15 से 20 स्थान है, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। और जिनमें केवल 1-2 लाइन की विशेषता होगी, तो हम उनको बस थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर कितने स्थान है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, चान्होदड़ो, बनमाली और लोथल। तो ये स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी विशेषताएं के बारे में, कि कौन सी विशेषता कौन इस स्थान की है। तो आइए हम देखते हैं हड़प्पा। पहले हम अध्ययन कर रहे हैं हड़प्पा का। तो हड़प्पा डाल लीजिए हेडिंग, हड़प्पा। सबसे पहले हम ये देखें हड़प्पा कहां पर है, तो लिखेंगे इसको, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक जिला है मांटगोमरी जिला। कहां पर, मांटगोमरी जिला, लिख लीजिए मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला, जो आधुनिक साहिवाल है, जो आज इसको क्या बोलते हैं, साहिवाल जिला में रावी नदी के बाएं तट पर है। कहां पर, बाएं किनारे, बाएं तट पर है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यूपीएससी में क्वेश्चन आए कि हड़प्पा कहां पर है, तो हड़प्पा है मांटगोमरी जिला, जो आधुनिक क्या है, साहिवाल जिला में, और रावी नदी के किनारे है। जैसे मेन तो यह है कि रावी नदी के किनारे कहां पर है, बाएं तट पर है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी खोज किसने की थी,
इसकी खोज की थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की थी दयाराम साहनी के द्वारा। और कब की थी? 1921 एडी में। 1921 ईस्वी में की थी। और किसके निर्देशन में? किसके निर्देशन में? तो वो हो रहा था, सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल। और एक सहायक भी थे इनके। सहायक कौन थे? तो सहायक थे, इनके सहायक भी थे माधव स्वरूप बस। माधव स्वरूप बस, तो ये इनके सहायक थे। तो इनके निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 एडी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और अगर हम देखें तो ये नगर था जो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। कैसे? नगर की अगर कुछ खास विशेषता देखें तो उसके लिए हम देखते हैं, यहां पर 2 टीले थे। नगर में 2 टीले थे, एक पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीला था ये थोड़ा ऊपर था, पश्चिमी टीला थोड़ी ऊंचाई पर था। क्या? ऊंचाई पर। पश्चिमी टीला थोड़ी ऊंचाई पर था। और यहां पर जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला ये थोड़ा नीचा था, निचले स्तर पर था। और ये क्या है? नगर था। अगर इसका नाम डाल लेंगे पूर्वी टीला, नाम डाल लीजिए पूर्वी टीला। और ये था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ये क्या है? नगर था। यहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती थी, यहां पर जनसंख्या वाले लोग रहते थे। और यहां पर जैसे जनसंख्या में क्या है, जैसे नगरवासी, जैसे यहां पर कृषक हो गए, कृषक, व्यापारी, मजदूर, मतलब इत्यादि लोग रहते थे। और यहां पर अगर देखें जो पश्चिमी टीला है, तो पश्चिमी टीला में जो शासक और पुरोहित वर्ग है वो रहता था। कौन से? शासक व पुरोहित वर्ग। यहां पर जो पश्चिमी टीला है वहां पर शासक और पुरोहित वर्ग रहता था। और यहां पर अगर हम देखें पश्चिमी टीला में और पूर्वी टीला में कुछ और बातें भी हैं। जैसे अगर हम देखें पश्चिमी टीला के उत्तर में, पश्चिमी टीला के उत्तर में एक टीला था एफ टीला। पश्चिमी टीला के उत्तर में एक था एफ टीला। और पश्चिमी टीला के दक्षिण में एक टीला था एवी टीला। एफ टीला और एवी टीला। उत्तर में क्या था? एफ टीला। और दक्षिण में था एवी टीला। जो एफ टीला था वहां पर 6-6 की पंक्ति में, वहां पर 6-6 की पंक्ति में 12, 6 की पंक्ति में 12 अन्नागार मिले हैं। कितने? 12 अन्नागार मिले हैं। यहां पर 6-6 की पंक्ति में 12 अन्नागार मिले हैं। और अगर यहां पर देखें तो 8 + 7 बराबर 15। 8 और 7 बराबर 15। यहां पर श्रमिक आवास मिले हैं। क्या? श्रमिक आवास। आवास मिले हैं। और यहीं पर अगर देखें तो 18, यहीं पर 18 वृत्ताकार चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। क्या? वृत्ताकार चबूतरे। वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। यहीं पर 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। और जहां से हमें गेहूं व
जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां पर क्या है 18, वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं कितने 18, जहां से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला ये चार दीवारी या परकोटे से ढका रहता था, चार दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। इसको हम क्या लिखेंगे, चार दीवारी या परकोटे से, चार दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। मतलब जो पश्चिमी टीला है ये इसके आजू बाजू आसपास चार दीवारी या परकोटी बनी थी, ये क्या है। और यहां जो चार दीवारी परकोटी थी ये अंदर से कच्ची ईंट, यहां पर अंदर से कच्ची ईंट, इस चार दीवारी या परकोटे में अंदर से कच्ची ईंट व बाहर से पकी ईंट का यूज हुआ था, बाहर से पकी ईंट, अंदर से कच्ची ईंट का यूज हुआ था और बाहर से पकी ईंट का यूज हुआ था। यहां पर अंदर से कच्ची ईंट और बाहर से पकी ईंट का यूज हुआ था। और अगर हम यहां पर देखें जो हमारा पूर्वी टीला है, तो पूर्वी टीले में क्या हुआ है, यहां पर पूर्वी टीले में तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। क्या हुई है, तांबे की, पूर्वी टीले में तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे की इक्का गाड़ी, यहां पर तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। और अगर हम देखें तो यहां पर पूर्वी टीले में सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे मिले हैं। क्या, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोहरे थी उसमें कुछ ना कुछ लिखा था, वहां जो मोहरे थी वो उसमें कुछ ना कुछ लिखा था, तो यहां से सर्वाधिक अभिलेखीय मोती यहां पर मोहरे प्राप्त हुई हैं। और अगर हम यहां पर देखें तो अगर हम इसका दोबारा से रिवीजन करें कि हड़प्पा ये कहां पर थे, ये हड़प्पा कहां पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिला है माउंटगोमरी जिला, वहां पर जो आज में क्या है शाहीवाल, तो वहां पर रावी नदी के बाएं तट पर, ये ध्यान रखना, रावी नदी के बाएं तट पर था। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, ये कई सारी बुक में है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। और इसके किसके निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और अगर इसके सहायक थे माधव स्वरूप बस, तो क्या है इसके सहायक थे, माधव स्वरूप बस इसके सहायक थे। और यहाँ पर हड़प्पा में दो तरह से नगर थे। कैसे, यहाँ पर दो टीले थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था वहां पर नगरवासी रहते थे, और वहां पर जैसे नगरवासी कृषक, व्यापारी, मजदूर ये रहते थे, और यहाँ पर विभिन्न काम करते रहते थे। और यहाँ पर तांबे की इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। जैसे क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा नगर है जहां पर तांबे की इक्का गाड़ी के साथ प्राप्त हुए हैं, तो वो क्या है, हड़प्पा। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का ही हुआ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का हुआ था। और यहाँ पर पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, जो पश्चिमी टीला है, पूर्वी टीला में नगरवासी और पश्चिमी टीला में शासक और पुरोहित वर्ग रहता था। क्या, शासक और पुरोहित वर्ग। इसके अलावा जो पश्चिमी टीला था वो चार दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। और ये चार दीवारी या परकोटे में अंदर से कच्ची ईंट व बाहर से पक्की ईंट बनी रहती थी। और यहाँ पर इसके उत्तर में एक टीला था, एफ टीला, और दक्षिण में था एबी टीला। तो एफ टीला और एबी टीला, इनका नाम किसने दिया था, अगर हम ये बताएं, इनका नाम दिया था
मार्टिमर व्हीलर ने, नाम किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने इसके नाम दिए थे, मार्टिमर व्हीलर। दो टील यहां पर जो नाम दिए थे, एफ-टीला और एवी-टीला, ये थोड़ी ऊंचाई पर थे। तो एफ-टीला और एवी-टीला, इसका नाम किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर ने नाम दिए थे दोनों टीलों के नाम। और जो एफ-टीला था वहां पर पश्चिम दिशा में 6-6 की पंक्ति में 12 अन्नाकार मिले हैं। कितने? 12। और पूर्वी दिशा में 8-7-15 श्रमिक आवास मिले हैं। यहीं पर एफ-टीला में यहाँ पर वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। कितने? 18। और उन चबूतरों में गेहूं व जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्राचीन काल से यूज हो रही थी और अभी भी हो रही है, तो गेहूं और जौ पहले भी इसका यूज हो रहा था। गेहूं और जौ का पहले भी इसका यूज हो रहा था। इसके अलावा तो यहाँ पर हमने देखा हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हम देख रहे हैं मोहनजोदड़ो। तो हेडिंग डाल लीजिए मोहनजोदड़ो। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, नहीं तो आपको तैयारी करने में दिक्कत होना तय है, असफलता हाथ लगेगी। इसलिए क्या करते हैं, जो भी टीचर की क्लास लगाएं तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं, नहीं तो इतना सारा याद नहीं कर पाओगे। इसलिए इसके नोट्स बनाते जाएं। हमने देखा हड़प्पा, अब डालते हैं मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अभी हमने देखा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो अगर हम मोहनजोदड़ो, तो ये कहां पर है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंध प्रांत में एक जिला है लारकाना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के कहां पर है? दाएं तट पर है। क्या? दाएं तट पर। कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। कहां पर? सिंध प्रांत में सिंधु नदी के, किसके? सिंधु नदी के तट पर है। और कौन से? दाएं तट पर है। और कहां पर है? लारकाना जिला में। तो अगर हम ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में दाएं तट पर है। और अगर हम यहाँ पर देखें इसकी खोज, इसके जो उत्खनन करता है वो कौन थे? तो राखलदास बनर्जी। इसकी खोज किसने की थी? अगर हम खोज देखें तो राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 एडी में इसकी खोज हुई थी। जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोज हुई थी। और एक यहाँ पर अगर देखें तो जॉन मार्शल बोलते हैं, जॉन मार्शल बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो का पतन 7 बार बाढ़ से डूबने के कारण हुआ है। यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई है, मतलब यहाँ का पतन 7 बार बाढ़ के डूबने से हुआ है। बाढ़ कैसे आई? एक बार बाढ़ आई, फिर वहां पर डेवलप हुआ, फिर बाढ़ आई, फिर डेवलप हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर 7 बार बाढ़ हुई है जब इसका पतन हुआ है। 7 बार बाढ़ आई है जब इसका पतन हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें एक अमेरिकन थे, अमेरिकन KUR कनेडी, जो KUR कनेडी बोलते हैं कि यहाँ का जो पतन है मलेरिया के प्रकोप के कारण हुआ है। यहाँ का जो पतन मलेरिया के प्रकोप के कारण हुआ है। मलेरिया के प्रकोप के कारण।
मलेरिया के प्रकोप के कारण हुआ है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में 21 नरकंकाल मिले हैं। क्या? 21 नरकंकाल। मोहनजोदड़ो में 21 नरकंकाल मिले हैं, जिनमें से 21 में से 14 घरों से 21 में से 14 घरों से मिले हैं। और 14 के बाद यहां पर 6 मुख्य सड़क से, 14 घरों से 6 मुख्य सड़क से और एक अन्य सड़क से 21 नरकंकाल मिले हैं। 21 नरकंकाल जो 14 घरों से मिले हैं, 6 मुख्य सड़क से और एक अन्य सड़क से मिले हैं। 6 तो घरों से मिल गए, यहाँ पर 14 घरों से मिल गए, 6 मुख्य सड़क से मिले और एक अन्य सड़क से मिले हैं। तो यहाँ पर कितने नरकंकाल मिले? 21। और अगर देखें तो जो मोहनजोदड़ो था ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था। क्या? सर्वाधिक जनसंख्या, इसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी, सर्वाधिक जनसंख्या। तो मोहनजोदड़ो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था। और अगर इसकी एक क्वालिटी और देखें तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति के, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। यहीं पर जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। और अगर हम देखें इसके उपनाम, तो मोहनजोदड़ो के कुछ उपनाम भी थे। उपनाम कौन कौन से थे, आइए हम देखें। उपनाम तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या नगर बोलते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला और नगर भी बोल देते हैं। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहीं पर इसको प्रेतों का टीला भी बोलते हैं। क्या? प्रेतों का टीला या नगर भी बोल देते हैं। जो मोहनजोदड़ो है इसको मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। और अगर देखें तो सिंधु का बाग भी बोलते हैं। क्या? सिंधु का बाग। अब सिंधु का बाग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे है। सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे है और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण वहां पर हरियाली थी, हरियाली बहुत थी। और ये क्या है? समृद्ध क्षेत्र था। कैसा? समृद्ध। हरियाली के अलावा ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। तो इसलिए हम क्या बोलते थे इसको हम बोलते हैं सिंधु का बाग। और इसके बाद अगर इसको और देखें तो स्तूप टीला भी बोलते हैं। क्या? स्तूप टीला। स्तूप टीला क्यों बोलते हैं? कि क्योंकि जो वहां पर कनिष्क के राजा हैं, कनिष्क के राजा ने यहाँ पर कनिष्क के राजा ने टीले वो बनवाए हैं, स्तूप बनवाए हैं। कनिष्क राजा ने यहाँ पर स्तूप बनवाए हैं। कनिष्क राजा ने यहाँ पर स्तूप बनवाए हैं। क्या? स्तूप। जो कनिष्क कौन था? ये कनिष्क था कौसाण वंश का राजा। क्या था? कौसाण वंश का जो राजा था कनिष्क। तो कौसाण वंश के राजा के यहाँ पर द्वारा स्तूप बनवाए गए हैं। यहाँ पर कौसाण वंश के राजा द्वारा स्तूप बने हैं। और यहाँ पर अगर और चीज देखें तो मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा यानी सेकंड सबसे बड़ा नगर था। पहला कौन सा था? और आप फर्स्ट देखें, फर्स्ट तो है गनबेरीवाला। गनबेरीवाला जो कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब में।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह है गनवेरीवाला, तो पहला सबसे बड़ा नगर था, और दूसरा था यहाँ पर मोहनजोदड़ो, दूसरा था मोहनजोदड़ो। अगर हम इसको देखें कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला जैसे हड़प्पा में थी, ऐसे यहाँ मोहनजोदड़ो में भी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला थे। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लीजिए, हम दोबारा समझा देते हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लाड़काना जिला में सिंधु नदी के दाएं तट पर, ध्यान रखें दाएं तट पर, और यहाँ के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं, यहाँ के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। और इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में, 1922 एडी बोलिए या ईस्वी बोलिए। और ये इसकी जॉन मार्शल ने बोला था कि 7 बार बाढ़ में डूबने के कारण इसका पतन हुआ। इसका पतन कैसे हुआ? 7 बार बाढ़ में डूबने के कारण मोहनजोदड़ो का पतन हुआ। और अमेरिकन है KOR कैनेडी, तो ये बोलते हैं कि इसका पतन मलेरिया के प्रकोप से हुआ है। किसका? मलेरिया के प्रकोप से। और यहीं पर मोहनजोदड़ो में 21 नरकंकाल मिले हैं। 21 कैसे? 14 घरों से, 6 मुख्य सड़क से और 1 अन्य सड़क से। अगर हम देखें इसके उपनाम, इसका उपनाम देखें तो इसको मृतकों का टीला या नगर बोलते हैं, और प्रेतों का टीला या नगर भी बोल देते हैं, और सिंधु का बाग या स्तूप टीला ये भी बोल देते हैं। और अगर देखें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था। और पहला कौन सा था? गनवेरीवाला। अगर हम इसके और आगे देखें तो यहाँ पर हड़प्पा के जैसे ही 2 टीले थे, हड़प्पा के जैसे ही यहाँ पर 2 टीले थे। आइए हम देख लेते हैं। तो एक था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। यहाँ पर 2 टीले थे, एक था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीला था वो 4 दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। यह भी 4 दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। जो पश्चिमी टीला है यह भी 4 दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। ये क्या है? 4 दीवारी या परकोटे से, 4 दीवारी या परकोटे से यह ढका रहता था। और यहीं पर अगर हम देखें, यहीं पश्चिमी टीला में यहाँ पर पुरोहित आवास मिलता है। क्या मिलता है? पुरोहित आवास, मतलब पुरोहितों के रहने के लिए यहाँ पर आवास बने हुए थे। पुरोहित आवास के अलावा यहीं पर पुरोहित आवास यहाँ पर था। पुरोहित आवास यहाँ मिला है। और यहीं पर यहाँ पर कोने में एक सभा भवन मिला है। क्या? सभा भवन मिला है। सभा भवन जो खंभों पे खड़ा रहता था, और ये कैसा था? बहुत बड़ा, बेहद सभा भवन मिला है। तो यहाँ पर क्या करते थे लोग? इकट्ठे होकर सभा करते थे। यहाँ पर इकट्ठे होकर सभा करते थे। तो यहाँ पर सभा भवन मिला है जो खंभों पर खड़ा रहता था। कैसा? बड़े बड़े खंभे थे और उस पर यह बना था। तो यहाँ पर सभा भवन मिला है। और यहीं पर महाविद्यालय भी मिला है। महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर क्या? महाविद्यालय मिला है, मतलब महाविद्यालय के भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो घर थे यहाँ के अधिकांश घर में एक कुआं, मिल जाता है। एक कुआं के अलावा इसी घर में जो घर थे, घर में एक कुआं मिल जाता है और 3-4 कमरे मिल जाते हैं। एक घर 3-4 कमरे मिल जाते हैं और एक स्नानागार मिल जाता है। स्नानागार के अलावा वहां पर 2-3 महिला घर भी मिल जाते हैं। 2-3 महिला घर मिल जाते हैं। और यहीं पर गंदे पानी को निकालने के लिए नाले की अच्छी व्यवस्था थी।
गंदे पानी को निकालने के लिए, गंदे पानी को निकालने के लिए, निकालने के लिए अच्छी नाली की व्यवस्था थी, नाली की व्यवस्था थी। जो घर में क्या मिला है, एक कुआं मिला है, 3-4 कमरे होते थे और वहां पर एक स्नानागार भी होता था और यहीं पर 2-3 महिला घर मिले हैं और गंदे पानी को निकालने के लिए नाले की व्यवस्था भी थी। और यहीं पर अगर हम देखें तो यहीं पर एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्या है? बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। और इसको जॉन मार्शल तो ये बोल देते हैं कि इतना बड़ा था कि, जॉन मार्शल बोल देते हैं कि इतना बड़ा था कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्य है। ये क्या है? तत्कालीन विश्व का, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। मतलब ये इतना बड़ा था कि जॉन मार्शल तो ये बोल देते हैं कि ये तत्कालीन विश्व का आश्चर्य है। उस जमाने में इतना बड़ा स्नानागार होना कोई आसान बात नहीं है। मतलब वहां पर इतना बड़ा स्नानागार था कि इसको सर जॉन मार्शल ने यहाँ पर तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बोला है। और यहीं पर एक अन्नागार मिला है। क्या? अन्नागार। इसको अगर हम देखें तो बृहद अन्नागार मिला है, बृहद अन्नागार मिला है, गार मिला है। और ये क्या है? ये सबसे बड़ी इमारत है। जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? बृहद अन्नागार। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत है। ये क्या है? यहां पर बृहद अन्नागार मिला है और ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो इतना देखने के बाद अगर हम आते हैं पूर्वी टीला में, अगर हम पूर्वी टीला में देखें तो जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला में यहां पर 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है, 10 मीटर चौड़ी, जो एक दूसरे को लंबवत काटती थी। यहां पर लिखेंगे कि 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है जो एक दूसरे को लंबवत काटते थे। सड़क मिली है जो लंबवत काटते थे। यहां पर क्या है? 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है जो एक दूसरे को लंबवत काटती थी यहीं पर। और यहां पर कुछ और मिलता है, जैसे यहां पर 10 इंच की कांसे की मूर्ति भी प्राप्त होती है। क्या? 10 इंच की कांसे की मूर्ति, 10 इंच की कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है जो किसकी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। जो क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के है। यहां पर क्या है? 10 इंच की कांसे की मूर्ति मिली है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। अब चूंकि यहाँ के मोहनजोदड़ो के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे और यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की मूर्ति मिली है, इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्ति बाहर से मंगाई गई थी, जो मूर्ति है बाहर से मंगाई गई थी। और यहीं पर अगर देखें, यहीं पर सूती कपड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या? सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़ा, यहीं पर सूती कपड़ा प्लस चाकू, सूती कपड़ा प्लस चाकू के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से सूती कपड़ा प्लस चाकू के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर चाकू भी मिल गई है। तो यहां पर हमने इसकी ये विशेषताएं देखी। और एक खास बात और ये भी है कि ये एकमात्र ऐसा नगर है जहां की सड़कें, ये एकमात्र ऐसा नगर है, एकमात्र ऐसा नगर
जहां पर पक्की सड़कों के नगर, जहां पर पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब ये एक ऐसा नगर है जहां पर पक्की सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब ये एकमात्र ओनली वन नगर है जहां पर पक्की सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहां पर अगर देखा जाए, यहीं पर जो पूर्वी टीला है, यहां पर 1200 मोहरे मिली हैं। कितनी? 1200 मोहरे, जो क्या है सर्वाधिक है। 1200 मोहरे, यहीं पर 1200 मोहरे मिली हैं, जो क्या है सर्वाधिक है। यहीं पर 1200 मोहरे मिली हैं, जो क्या है सर्वाधिक है। तो यहां से 1200 मोहरे, सर्वाधिक मोहरे प्राप्त होने की भी साक्ष्य मिले हैं। क्या? सर्वाधिक मोहरे के भी साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक मोहरे के भी यहां पर साक्ष्य मिले हैं। और अगर हम यहां पर देखें, जो स्नानागार था, यहां पर हमने देखा सबसे बड़ी इमारत जो क्या है स्नानागार है। अगर हम स्नानागार को अलग से देखें, स्नानागार को अगर हम अलग से देखें तो स्नानागार कैसा था? स्नानागार कुछ इस प्रकार का था। स्नानागार कुछ ऐसा था। और यहां पर उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। क्या? उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। यहां पर स्नानागार में उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। और यहीं पर ये क्या है? उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां, उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी। और यहीं पर अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम दिशा में एक जल निकास प्रणाली भी थी, जो यहां स्नानागार का पानी निकल जाता था। तो ये क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा में जल निकास प्रणाली भी थी। क्या? जल निकास प्रणाली के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां पर दक्षिण पश्चिम दिशा में जल निकास प्रणाली के भी साक्ष्य मिलते हैं कि वहां पर एक नाली थी जहां से इसका जल निकाला जाता था। तो हमने इसकी ये क्वालिटी देखी है। यहां पर हमने देखा मोहनजोदड़ो, तो ये क्या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में। और अगर हम इसके दो टीला देखें तो यहाँ पर था पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, इसके हमने नाम भी देखे, जैसे पृथकों का टीला भी बोलते हैं, मृतकों का टीला भी बोलते हैं, स्टोप टीला। और अगर हम पूर्वी टीला में देखें तो यहाँ पर 10 इंच की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कैसी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की है। और चूंकि यहाँ पर कैसे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हमने बताया था, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर मूर्ति बाहर से लाई गई थी और यहीं पर सूती कपड़ा और चाकू के साक्ष्य मिले हैं। जैसे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि ऐसा कौन सा नगर है जहां पर सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 मीटर चौड़ी सड़क थी, जो क्या है एक दूसरे को लंबवत काटते थे, और इसको राजपथ बोल देते हैं। क्या? राजपथ, इसको राजपथ बोल लेते हैं। जो 10 मीटर चौड़ी सड़क थी, बहुत चौड़ी थी, और क्या एक दूसरे को लंबवत काटते थे, एक दूसरे को लंबवत। जब एक दूसरे को लंबवत काटते थे तो इसको राजपथ बोल देते हैं। क्या है? राजपथ है। और यहाँ पर सर्वाधिक 1200 मोहरे मिली हैं। और जो अगर हम देखें पश्चिमी टीला, तो ये पश्चिमी टीला भी 4 दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। 4 दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। और यहीं पर बृहद सभा भवन मिला है, जो क्या खंभों पर गड़ा रहता था। क्या? खंभे, जो खंभों पर गड़ा रहता था। और यहीं पर जो दूसरा है पुरोहित आवास मिला है। यहीं पर पुरोहित आवास मिला है, जहां पर पुरोहित वर्ग रहते थे।
यहीं पर महाविद्यालय के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कि मतलब ऐसा कौन सा नगर है जहां से महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और कभी अगर क्वेश्चन आए कि बृहत स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। जैसे हड़प्पा में भी स्नानागार के साक्ष्य मिले, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार है ये हड़प्पा में भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो में। लेकिन यहाँ का मोहनजोदड़ो का स्नानागार कुछ ज्यादा बड़ा है। ये क्या है? बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। और यहाँ पर बृहत स्नानागार मिला है। तो जॉन मार्शल ने तो ये तक बोला है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्य है। तो मतलब वो भी आश्चर्य पड़ गए कि इतना बड़ा स्नानागार यहाँ पर कैसे। और अगर देखें तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां मिली हैं। जो यहाँ पर स्नानागार है तो उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां मिली हैं। जैसे ये क्या है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां मिली हैं और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में यहाँ पर जल निकास प्रणाली मिली है। जो स्नानागार है उसका पानी निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमको ये क्वालिटी मिलती है जो मोहनजोदड़ो की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और मेरा भी मानना है, दावा है कि इससे यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो सेक्शन मैंने पढ़ा दिया हिस्ट्री में उससे क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे और एक बार नहीं बार बार पढ़िए ताकि चीजें अच्छे से याद हो जाए। अगली क्लास में हम करेंगे इसके आगे के, जैसे कालीबंगा है, चनोदड़ो है, लोथल है, तो हम इसके अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।